Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video we will learn about राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स का मई मंथ का करंट अफेयर आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स रहने वाला है ये आने वाले बीसीए एग्जाम, एशिया एग्जाम, सीईटी एग्जाम्स और आरएस एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। हम राजस्थान करंट अफेयर्स का मई मंथ का करंट अफेयर अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम जो अभी रिसेंट में जो भी इनोवेशन हुए हैं उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्क्स और जोन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो अवार्ड्स अभी दिए गए हैं जैसे पद्मश्री, संसद रत्न अवार्ड, ठीक है, मेडिकल व आर्ट्स में अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर ग्रीन एनर्जी में जो भी निवेश हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आध्यात्मिक पैनोरमा, यहाँ से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पैनोरमा कहाँ पे बनाया जाएगा, इनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अलग जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है 18 कोच बैटरी वंदे भारत जो ट्रेन है उसका ट्रायल किया गया है दिल्ली मुंबई रूट के लिए। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई रूट के लिए जो 18 कोच की जो वंदे भारत ट्रेन है इसका ट्रायल किया गया है कोटा से नागदा सेक्शन पर। ठीक है, तो कोटा से नागदा सेक्शन पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया है। ठीक है, ये कौन से रूट पे चलेगी? दिल्ली मुंबई रूट पर चलेगी। ठीक है, काफी बिजी रूट रहता है दिल्ली मुंबई रूट। ठीक है, तो इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी जिसमें 18 कोच होंगे और इस ट्रेन का जो है ट्रायल कर लिया गया है और कोटा से नागदा सेक्शन में इसका ट्रायल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक है, तो राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा सलारपुर भिवाड़ी में। ठीक है, भिवाड़ी कहाँ आता है? अलवर में आता है। तो सलारपुर भिवाड़ी में जो है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है? बेसिकली जिनसे आईसी चिप्स बनाई जाती है। ठीक है, जो हमने सीपीयू के बारे में जब हम पढ़ा था उस टाइम पे हमने बात करी थी, जो आईसी चिप्स होती है वो सीपीयू बनाने में काम में आती है। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर प्लांट होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर प्लांट जो है आईसी चिप बनाता है, सीपीयू बनाता है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर लगेगा? तो वो लगेगा सलारपुर भिवाड़ी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर कहाँ पर बनेगा तो ये सीतापुरा जयपुर में बनेगा। ठीक है, सीतापुरा कहाँ आता है? जयपुर में आता है। तो वहां पर ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, डेटा सेंटर क्या करते हैं? बेसिकली ये जो विभिन्न प्रकार के जो सर्वर्स कंप्यूटर्स होते हैं इनके डेटा को सुरक्षित रखने का काम इनका होता है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर सीतापुरा जयपुर। सेमीकंडक्टर प्लांट अगर आपसे पूछे सलारपुर भिवाड़ी। और जो वंदे भारत ट्रेन है इसका ट्रायल कहाँ पर किया गया है? कोटा से नागदा के बीच में इसका ट्रायल किया गया है। ठीक है, राजस्थान का तीसरा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, एफएसटीपी जो है कहाँ पर खुलेगा? मथानिया जोधपुर में। ठीक है, तो मथानिया जोधपुर, जहाँ पे मथानिया की मिर्च भी काफी प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग मिला है राजस्थान में। ठीक है, तो मथानिया जोधपुर को जो है राजस्थान का तीसरा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है कहाँ पर खुलेगा? तो मथानिया जोधपुर में खुलेगा। ठीक है, ये बेसिकली जो सीवरेज लाइन होती है जिनके जो भी उनको साफ सफाई के लिए ये जो है प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान का तीसरा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर? मथानिया जोधपुर। ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर अगर आपसे पूछा जाए सीतापुरा जयपुर में। सेमीकंडक्टर प्लांट अगर पूछे सलारपुर भिवाड़ी में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडिया बिगेन्स ट्रायल्स ऑफ फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न 16 कोच वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, कोटा टू नागदा रूट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो स्लाइड है यहाँ पे, इंडिया बिगेन्स ट्रायल ऑफ फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न 16 कोच वंदे भारत ट्रेन ऑन कोटा नागदा रूट। ठीक है, तो कोटा नागदा रूट पर जो है ट्रायल कर लिया गया है 16 कोच की जो वंदे भारत ट्रेन रहने वाली है। ठीक है, जो दिल्ली मुंबई रूट पर चलाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद पार्क्स और जोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी बीसीए एग्जाम, एससीए एग्जाम, सीईटी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए फिनटेक पार्क, ठीक है, तो फिनटेक से काफी बार क्वेश्चन बनता है, तो फिनटेक आप ध्यान रखेंगे। फिनटेक संस्था पूछे अगर आपसे पूछे कि फिनटेक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है तो जोधपुर में है, और फिनटेक पार्क कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, उसके बाद सिरेमिक एवं ग्लास जोन से भी क्वेश्चन बनता है, तो सोनियाना, ठीक है, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में है और गजनेर बीकानेर में है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिरेमिक जो टाइल्स होती है और जो ग्लास होते हैं, ठीक है, इसकी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है? तो सोनियाना चित्तौड़गढ़ में और गजनेर बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल पार्क भी पूछा जा सकता है आपसे। टेक्सटाइल पार्क कहाँ कहाँ पर है? तो रूपाहेली भीलवाड़ा में है
और उत्तर भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? आखेड़ा, काखेड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, तो उत्तर भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो काखेड़ा भीलवाड़ा में। ठीक है, रूपाहेली भीलवाड़ा में क्या है? टेक्सटाइल पार्क है। ठीक है, बेसिकली टेक्सटाइल सिटी जो है वो भीलवाड़ा है। ठीक है, यहाँ पर वस्त्र उद्योग काफी ज्यादा है भीलवाड़ा में। ठीक है, तो टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? रूपाहेली भीलवाड़ा में। और उत्तर भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क आखेड़ा, काखेड़ा, भीलवाड़ा में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद केमल मिल्क प्लांट। ठीक है, केमल मिल्क प्लांट बनाया जाएगा जिसमें पहला संगठित शैम्पू और सोप। ठीक है, जो सोप और शैम्पू जो है वो केमल के मिल्क से बनाए जाएंगे। इसका प्लांट कहाँ पर लगेगा? इसका प्लांट लगेगा सोजत पाली में। ठीक है, सोजत पाली यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो है सोप और शैम्पू का प्लांट लगेगा। ठीक है, ये किस सोप और शैम्पू कौन से मिल्क से बनाए जाएंगे? तो केमल के मिल्क से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आप ध्यान रखेंगे। फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर, फिनटेक पार्क जयपुर, सिरेमिक एवं ग्लास जोन में सोनियाना चित्तौड़गढ़, गजनेर बीकानेर, टेक्सटाइल पार्क में रूपाएली भीलवाड़ा। ठीक है, केमल मिल्क प्लांट में सोजत पाली। ठीक है, तो केमल मिल्क से सोप और शैम्पू का प्लांट कहाँ पे लगेगा? सोजत पाली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र का विकास प्राधिकरण रिको है। ठीक है, तो रिको क्या है? बेसिकली इंडस्ट्रियल जोन जो होती है रिको, ये क्या करता है? जो कुशकेड़ा और भिवाड़ी निवराना निवेश निवेश जो क्षेत्र है। ठीक है, कुशकेड़ा भिवाड़ी निवराना निमराना जो निवेश क्षेत्र है का विकास प्राधिकरण जो है वो है रिको। ठीक है, तो रिको बेसिकली कुशकेड़ा भिवाड़ी निमराना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण है। ठीक है, उसके अगर आप बात आपसे पूछा जाए पद्मश्री के बारे में। ठीक है, ये हमने जनवरी मंथ का करंट अफेयर पढ़ा था, उस टाइम पर भी हमने बात करी थी। ठीक है, पद्मश्री 2026 से जो राजस्थान की जिन हस्तियों को सम्मानित किया गया है उनके नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। गफरुद्दीन मेवाती कहाँ से हैं? ये डींग जिले से हैं, बपंग वादक है। ठीक है, गंगाराम भील जैसलमेर से हैं, अलगोजा वादक है। स्वामी ब्रह्मदेव सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है और ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। गफरुद्दीन पूछे तो डींग जिला बपंग वादक। ठीक है, इनके वाद्य यंत्र भी याद रखेंगे। गंगाराम भील जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से अलगोजा वादक है। ठीक है, और स्वामी ब्रह्मदेव कहाँ से है? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से है और सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम संसद रत्न पुरस्कार 2026 की अगर हम बात करें कि संसद रत्न पुरस्कार 2026 किस किस को मिला है, तो दो हस्तियों को मिला है, दो सांसद है इनको मिला है, जिसमें पीपी चौधरी पाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, पी फॉर पाली। ठीक है, और लुम्बाराम चौधरी जालोर सिरोही डिस्ट्रिक्ट से सांसद है। ठीक है, तो पीपी चौधरी पाली और लुम्बाराम चौधरी जालोर सिरोही। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, पी से पाली और लुम्बाराम चौधरी कहाँ से हैं? जालोर सिरोही से हैं। इनको क्या मिला है? संसद रत्न पुरस्कार 2026। मेडिकल एवं आर्ट्स की अगर हम बात करें तो ए बी बेकर अवार्ड दिया जाता है न्यूरोलॉजी में। ये किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर लोकेश सैनी। ठीक है, तो डॉक्टर लोकेश सैनी को जो है ए बी बेकर अवार्ड न्यूरोलॉजी में मिला है, जो कि मेडिकल एवं आर्ट्स में दिया जाता है। ठीक है, छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव अगर आपसे पूछा जाए, जिसे महोत्सव कहा जाता है, ये उदयपुर में मनाया गया। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो उदयपुर में। ठीक है, न्यूरोलॉजी का जो अवार्ड मिला है वो डॉक्टर लोकेश सैनी को। ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीपी चौधरी पाली और लुम्बाराम चौधरी जालोर सिरोही। पद्मश्री गफरुद्दीन मेवाती डींग जिले से भपंग वादक, गंगाराम भील जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से अलगोजा वादक, स्वामी ब्रह्मदेव सामाजिक कार्य के लिए श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात करें तो पद्मश्री विजेता के विशिष्ट वाद्य यंत्रों जैसे बपंग और अलगोजा को जरूर याद रखें। ठीक है, तो इसमें बपंग जो है किस कौन बजाते हैं? गफरुद्दीन। अलगोजा तंगाराम वादक। ठीक है, अलगोजा वादक कौन है? तो तंगाराम भील। ठीक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारी करंट अफेयर्स की, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा विदेशी निवेश। ठीक है, जो जैसलमेर में किया गया है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा विदेशी निवेश किया है वो यूएई ने किया है, जिसको संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा विदेशी निवेश किया है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया है। कौन से देश ने किया है? यूएई ने किया है। और कहाँ पर किया है? जैसलमेर में। ठीक है, उसके बाद शक्ति संगम को आप ध्यान रखेंगे। शक्ति संगम क्या है? बेसिकली ये जो है आरआरआर जो ट्रिपल आर जो पॉलिसी है उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल आर क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो आरआरआर की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का जो सेंटर है शक्ति संगम का,
ये कहाँ पर खोला जाएगा, तो खेजड़ावास पंचायत जयपुर में खोला जाएगा, ठीक है। तो आरआरआर सेंटर खेजड़ावास पंचायत जयपुर, ठीक है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2026, ठीक है। जो दक्षिण पूर्व एशिया का विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, और कौन सा राज्य फर्स्ट रहा है, तो प्रथम राज्य रहा है राजस्थान, ठीक है। तो तंबाकू में फर्स्ट कौन रहा है, राजस्थान रहा है। आरआरआर सेंटर कहाँ पर खुलेगा, खेजड़ावाद पंचायत जयपुर में खुलेगा। और ग्रीन एनर्जी में निवेश किसने किया है, जैसलमेर में, तो यूएई ने किया है, ठीक है। और पोषण पखवाड़ा 2026 में भी राजस्थान फर्स्ट पर रहा है, ठीक है। तो पोषण पखवाड़े में और तंबाकू निषेध में दोनों में राजस्थान फर्स्ट पर है, ठीक है। उसके बाद आध्यात्मिक पेनोरमा को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कौन कौन से पेनोरमा किस किस के कहाँ कहाँ पर लगेंगे, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ जो पेनोरमा है जिनको बजट में घोषित किया गया है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती एवं विद्यासागर, ठीक है। दोनों अलग पेनोरमा है। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा अगर आपसे पूछा जाए और विद्यासागर जी का पेनोरमा अगर आपसे पूछा जाए, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ठीक है। श्री महावीर जी करौली, ठीक है। महावीर जी का मेला भी लगता है करौली में, इनका मंदिर भी है यहाँ पे करौली में। तो श्री महावीर जी का पेनोरमा कहाँ पर बनेगा, करौली डिस्ट्रिक्ट में। जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो जसनाथ जी कहाँ से हैं, बीकानेर से हैं, ठीक है। तो जसनाथ जी का पेनोरमा बीकानेर में। भक्त शिरोमणि कर्माबाई, ठीक है, इनका जो पेनोरमा बनेगा वो डीडवाना में बनेगा, ठीक है। तो आप इन पेनोरमा को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अजमेर में इस वर्ष दो प्रमुख आध्यात्मिक पेनोरमा है, ठीक है। कौन कौन से हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा और श्री विद्यासागर जी का पेनोरमा, ठीक है। तो विद्या का सागर कहाँ है, आरपीएससी कहाँ है, बेसिकली अजमेर में है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी वो अजमेर में हुई थी, तो इनका पेनोरमा भी महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा कहाँ बन रहा है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक पेनोरमा है जिनको आप ध्यान रखेंगे, जैसे वीर तेजा जी, इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, तो इनका पेनोरमा जो है खरनाल नागौर में बन रहा है। वीर दुर्गादास जी का सिवाना में, ठीक है। सिवाना कहाँ आता है, जालोर डिस्ट्रिक्ट में। हाड़ी रानी का पेनोरमा सलूम्बर में, ठीक है। हाड़ी रानी सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, आपको पता है इनकी शादी, हाड़ी रानी की शादी कहाँ पर हुई थी, तो ये बेसिकली रानी थी जिनकी शादी हुई थी सलूम्बर में, ठीक है। तो हाड़ी रानी का पेनोरमा सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। श्री खेमा बाबा का पेनोरमा बालोतरा में। राहुल चंद्र सेन जिनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ये इनका पेनोरमा जोधपुर में बन रहा है। भामाशाह का पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में बन रहा है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पेनोरमा है जिनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती, विद्यासागर, ठीक है, वीर तेजा जी, और इन सब के जो पेनोरमा है ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऐतिहासिक नायकों को उनके संबंधित ऐतिहासिक राज्य से जोड़ें, ठीक है। तो आप इनको इनके ऐतिहासिक राज्य से जोड़ सकते हैं। जैसे वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर में, तो बेसिकली ये खरनाल नागौर से संबंधित है, तो इनका पेनोरमा भी खरनाल नागौर में ही लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 7वीं शताब्दी की प्राचीन विमलनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर मिली है, तो ये अहिरो का बास डीडवाना में, ठीक है। तो अहिरो का बास डीडवाना में जो है विमलनाथ जी की मूर्ति मिली है, और ये 7वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्ति है, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, तो पांडुलिपियों का संरक्षण करना और डिजिटलीकरण करना, ठीक है। जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं इनका संरक्षण करना और डिजिटलीकरण करना ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है। उसके बाद मूर्तियां अनावरण की गई है जो 14 मई 2026 को बेसिकली 2026 है यहाँ पे, 14 मई 2026 को राजनाथ सिंह के द्वारा मूर्तियों का अनावरण किया गया है। दो मूर्तियों का एक ही दिन अनावरण किया गया। राव दूधा की अष्ट धातु मूर्ति कहाँ पर, मेड़ता सिटी में। और भैरू सिंह शेखावत जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो भैरू सिंह शेखावत जोधपुर और राव दूधा जी मेड़ता सिटी, ठीक है। इन दोनों की मूर्तियों का अनावरण राज्य जो राजनाथ सिंह है, मंत्री हैं, इन्होंने मेड़ता सिटी में राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण किया है और जोधपुर में भैरू सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 16वीं जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो सुदर्शन पटनायक, ठीक है। तो सुदर्शन पटनायक 16वीं जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर हैं और 16वीं जनगणना का
शुभंकर क्या है, प्रगति और विकास। ठीक है, तो 16वीं जनगणना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसकी जो शुभंकर है वो है प्रगति और विकास, और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत उत्कृष्ट सूचकांक 2.0 में जो शीर्ष पंचायत रही है उसका नाम है करोला पंचायत जालोर। ठीक है, करोला पंचायत जालोर जो है पंचायत उत्कृष्ट सूचकांक 2.0 में शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है, राजस्थान का पहला हाईटेक पार्क अग्रसेन विद्याकुंज जो लाइब्रेरी है ये कहाँ पर खुलेगी, ये खुलेगी अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी इमेज, ये कुछ इस तरीके से लगती है, पार्क में बनाई गई है ये लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये विद्याकुंज लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना अलवर डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। ठीक है, ये राज्य का पहला हाईटेक पार्क विद्याकुंज जो है लाइब्रेरी, इसका उद्घाटन अलवर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ठीक है, तो ये हमने मई करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से बात करी। ठीक है, जिसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट मई करंट अफेयर्स से जो भी इम्पोर्टेंट जो तथ्य बनते थे, इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बनते थे, उनको हमने अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, अगर हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल कहाँ पर किया गया है, तो कोटा नागदा सेक्शन पर किया गया है, और ये दिल्ली से मुंबई रूट पर चलेगी। सेमीकंडक्टर प्लांट सलारपुर भिवाड़ी में, ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर सीतापुरा जयपुर में, और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर खुलेगा, मथानिया जोधपुर में। ठीक है, फिनटेक इंस्टीट्यूट अगर पूछे तो जोधपुर, फिनटेक पार्क पूछे जयपुर। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात करी, जिसमें रूपाहेली भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क खुलेगा। केमल मिल्क से जो साबुन और शैम्पू का जो प्लांट बनाया गया है वो सोजत पाली में। ठीक है, उसके बाद पद्मश्री पुरस्कार 2026 के बारे में हमने बात करी, संसद रत्न 2026 के बारे में हमने बात करी। ठीक है, फिर ग्रीन एनर्जी में जिन्होंने निवेश किया है उस देश का नाम है यूएई। ठीक है, उसके बाद हमने आध्यात्मिक पेनोरमा के बारे में बात करी, जिसमें महावीर जी का जो पेनोरमा है वो करौली डिस्ट्रिक्ट में, महर्षि दयानंद सरस्वती का अजमेर में। ठीक है, उसके बाद हमने ऐतिहासिक पेनोरमा जिसमें वीर तेजा जी खंडाल नागौर, भामाशाह चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद जो प्राचीन मूर्ति है विमलनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर मिली है, तो वो अहिरो का बाल डीडवाना में मिली है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रांड एम्बेसडर जो 16वीं जनगणना के बनाए गए हैं उनका नाम है सुदर्शन पटनायक, और जो शुभंकर रखा गया है वो प्रगति और विकास। ठीक है, तो ये हमने मई करंट अफेयर्स के बारे में बात करी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम इस तरह की राजस्थान करंट अफेयर्स की जो भी वीडियोस रहने वाली है हमारी जुलाई मंथ तक, हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज है वो चल रही है। ठीक है, जिसमें हम जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला है आईओ डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और अगर आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर हम पीडीएफ को डालते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप राजस्थान की जो करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो की आप इसको जनवरी मंथ से सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। So thank you so much guys. Like, share, subscribe Future Skills Computer Classes and press the bell icon for more computer science and exam preparation videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।